हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स। दोस्तों गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स क्या है उसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरियस गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स यूज्ड आर, सबसे फर्स्ट है मैकेनिकल एजिटेटेड वेसल, सेकंड है पैक्ड कॉलम और टावर, और है प्लेट कॉलम थर्ड। सो ये तीन टाइप के जो है गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीन में से एक तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट सबसे ज़्यादा मैं फोकस करने को बोलूँगा ये दोनों पे, पैक्ड कॉलम और प्लेट कॉलम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आता है आपको एग्जाम में। सो मैकेनिकल एजिटेटेड वेसल मीन्स क्या होता है? So this is the mechanically agitated vessel diagram. So this diagram shows, this is easiest way of structural diagram. ये स्टैंडर्ड मैकेनिज्म एजिटेटेड वेसल, और ये जो है इसके बाजू में दिख रहा है आपको, ये क्या, मल्टीपल इम्पेलर ऑफ डीप वेसल। अच्छे से अपन इसको पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ेंगे। सो इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज होता है। This unit gives performance equivalent to one of the theoretical stages. It consists of a baffle vessel, usually incorporated on a open or a disc flat. Blade turbine type agitator, it means mainly very large discharge velocity normally to the gas flows. Solvent liquid with depth equals to the vessel diameter taken in the vessel, and gas is introduced below the impeller through the ring shaped sparger under agitation. Adequate freeboard is provided over a liquid level of the gas hold up during the liquid gas flow, and ultimately the under unabsorbed gas leaves top of the vessel. For high absorption capacity, absorption is carried out in temperature and maintaining it. A cooling coil is incorporated in the vessel of the diameter of the sparger of equals to slightly less than the impeller and arranged in a 3 to 6.5 mm in diameter on the top. A vessel is usually impeller are used to time of the contact requires very large, relatively large, where the large interface area is maintained redispersing gas bubble collapsed. So ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ऑफ एजिटेटेड वेसल है। तो इसमें क्या होगा, आपको एजिटेशन होगा, मतलब मिक्सिंग होंगी। ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये मिक्सिंग के लिए स्पिन होगा। सो ये टरबाइन दिया है, टरबाइन से क्या होगा, स्पिनिंग होगी, अच्छे से मिक्सिंग होगी। बैफल्स दिया है सपोर्ट के लिए, और ये वेसल है। सो दिस इज अ स्पार्जर, और ये नीचे से निकल जाएगा गैस इन। इजी है पूरा, कुछ नहीं, सिंपली ये एजिटेशन के लिए यूज़ होगा। ये मैकेनिकल एजिटेटेड वेसल है जो कि मिक्सिंग करने के काम में आएगा। उसमें एजिटेशन होगा मेनली, जिसमें जो है मैकेनिकली एजिटेटर यूज़ होता है। मतलब एजिटेटर में बैफल्स तो रहेंगे ये बाजू में, बट यहाँ पे मेन मतलब इम्पेलर लगा रहता है जो कि मिक्सिंग का काम करता है, यही है। और ये मल्टीपल में थोड़ा बड़ा टाइप का टैंक है, उसमें ये लार्ज क्वांटिटी में करने के लिए। सबको दिख ही रहा है, सिंपल है, इतना सा है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ मैंने कि कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इसमें सिर्फ मिक्सिंग होती है। बस इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन बताना है कि किसमें क्या क्या दिया गया है। टरबाइन एजिटेटर बैफल्स जो दिया है, इसमें चार ही बैफल्स यूज़ करेंगे क्योंकि छोटा है, और इसमें भी 4 यूज़ करेंगे। बस जो बड़े बड़े टाइप्स के रहते हैं उसमें 6 से 8 यूज़ होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अभी पैक्ड कॉलम देखते हैं। पैक्ड कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिए, सिर्फ आपको जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है बस। बट ये पैक्ड कॉलम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैक्ड कॉलम आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एंड यूज्ड इन अ लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ डिस्टिलेशन वेयर इन द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन फॉर्म ऑफ फिल्म, जो लिक्विड होगा डिस्पर्स्ड होगा इन द फिल्म से। एंड गैस फ्लोस एज द कंटिन्यूस फेजेस में गैस जाएंगी। सो दिस इज कंटिन्यूस कॉन्टेंट इक्विपमेंट जनरली ऑपरेट इन काउंटर करंट फैशन में होगा। काउंटर करंट मीन्स एक यहाँ से जा रहा है तो एक यहाँ से जाएगा, अपोजिट। सो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और पैक्ड कॉलम कंसिस्ट ऑफ
वर्टिकल सिलेंड्रिकल शेल कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल, यहाँ पे मतलब पूरा पूरा ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। A pack column consists of a vertical cylindrical vessel shell constructed of metal, plastic, ceramic etc. ये प्लास्टिक, सिरेमिक और मेटल से बना रहता है, ये आपको मटेरियल भी ध्यान में रखना है। एंड फिल्ड विद अ सूटेबल पैकिंग्स ऑफर्स अ लार्ज इंटरफेशियल एरिया ऑफ गैस को लिक्विड कॉन्टैक्ट मास ट्रांसफर बिटवीन द फेसेस। लार्ज इंटरफेशियल एरिया रहेगा जिससे कॉन्टैक्ट होगा फेस। सो a bed of packing placed on the support of the plates within the offer of very large resistance of a gas phase. It provides with a gas inlet and high distribution space of the bottom. So gas inlet का होगा और ये bottom से निकलने के लिए। So liquid outlet on the top of the bottom and a liquid solvent introduced in the top of the through the liquid distributor. मतलब liquid यहाँ से distribute होगा top of the distributor से। समझे? सो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन विच इरिटेट्स वेट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द पैकिंग यूनिफॉर्मली द लिक्विड ट्रिकल्स डाउन टू द बेड। जो बेड पे आएगा, ये वाली बेड पे पैक, ये बेड पे आएगा। सो फाइनली द लिक्विड enrichment of the solute of the absorbed called is the strong liquor, right, is the solute plus solvent leaves to the bottom of the column and liquid flows should be sufficient gas wetting of the packing. A solute containing gas rich introduced into the bottom of the tower. जो solute rich रहेगा वो bottom होगा टावर से bottom में से जाएगा। सो क्या होगा, through the bottom of the tower rise upward through the interstic open spaces in the packing counter current in the flowing of a liquid. The lean gaseous column of the column from the top of the tower. In case of the tall column tower, liquid redistributors used redistributes the liquid, avoid a channeling of the same flow. एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पैकिंग से ये आएगा। सो ऐसे गैस का जा रहा है और यहाँ से लिक्विड जा, तो इसका क्या होगा, कांटेक्ट होगा और उससे जो कहेंगे एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपल है, बट इसमें पैकिंग यूज़ हो रहा है, इसके लिए इसको पैक कॉलम बोलते हैं। और प्लेट कॉलम में क्या यूज़ होगा, प्लेट्स यूज़ होंगे, इसके लिए उसको प्लेट कॉलम बोलते हैं। ये आपको छोटा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इसको पेपर में अच्छे से लिख सकें। सो जो फिर रिमेनिंग निकलेगा दोस्तों, ये लिक्विड आउट यहाँ से निकलेगा। अच्छे से समझना है आपको इसको, बहुत ही सिंपल है और डायग्राम आपको पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों, कभी कभी डायग्राम भी पूछते हैं। सो एडवांटेजेस क्या, मिनिमम स्ट्रक्चर है, सेकंड है लो प्रेशर ड्रॉप है, थर्ड है लो लिक्विड होल्ड अप है, और फोर्थ है हैंडल करोसिव लिक्विड दैट टेंड्स फॉर्म। हैंडलिंग करोसिव लिक्विड्स के लिए है ये, और लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसमें, और 6 है हाई लिक्विड एंड गैस रेशियोज। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेटिव इनफ्लेक्सिबल है और कैन नॉट ऑपरेट ओवर वाइड रेंजेस ऑफ ओवर वेपर और लिक्विड रेट्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। सो थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड इज डिफिकल्ट, और फोर्थ है कैन नॉट हैंडल डर्टी फ्लूइड्स, टेंड्स टू डिपॉजिट सेडिमेंटेशन इज पैकिंग। ये इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है पूरा। सो फिफ्थ क्या है, कैन नॉट बी यूज फॉर द वेयर लार्ज टेम्परेचर चेंजेस आर ऑकर्ड। सो पैक कॉलम आर वेल सूटेड फॉर द स्मॉल डायमीटर के लिए यूज होता है। हैंडलिंग ऑफ हाई करोसिव फ्लूइड्स जो इसका एडवांटेजेस था, एडवांटेजेस वही लिखा इसमें, हैंडलिंग लिक्विड्स दैट टेंड्स टू फोम, और क्या ऑपरेटिव वेयर द इंपॉर्टेंस वेयर द लो प्रेशर ड्रॉप एंड लो लिक्विड होल्डअप। अभी टावर पैकिंग्स में यूज क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ पैकिंग्स आर यूज्ड इन रेंजिंग ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स। जो टावर में पैकिंग्स होती है वो ज्योमेट्रिक शेप्स की बनी रहती है। पैकिंग्स आर मेड ऑफ द सिरेमिक्स मेटल्स एंड प्लास्टिक्स, मतलब ये मेन इसी मेटल से बनी रहती है, सिरेमिक्स मेटल्स एंड प्लास्टिक से। वेरी लार्ज साइज ऑफ द वेरी साइज ऑफ द 6 to 7.75 mm। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टावर पैकिंग, अभी टावर पैकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या है, उसके मतलब गुणधर्म। सो इट शुड बी प्रोवाइड अ लार्ज इंटरफेशियल एरिया गैस फेस कॉन्टैक्टिंग, इसका लार्ज इंटरफेशियल एरिया रहना चाहिए जो कि गैस फेस कॉन्टैक्ट के लिए यूज होते हैं। सेकंड है इट शुड प्रोवाइड अ लार्ज वाइड वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन पैकिंग सो दैट रीजनेबल थ्रू आउट द फेसेस हैंडलिंग विदाउट एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप। लार्ज वॉल्यूम देना चाहिए वो अपने को,
और इट शुड प्रोसेस गुड वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो गीला भी हो रहना चाहिए। इट शुड हैव हाई सिरेमिक कॉरोसिव रेजिस्टेंस रहना चाहिए वो, मतलब जंग नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कॉस्ट और बढ़ेगी कंपनी को। फिफ्थ क्या है, इट शुड रिलेटिवली चीप, सस्ता रहना पड़ना चाहिए वो अपने को। सिक्स है, इट शुड हैव लो बल्क डेंसिटी सो दैट द वेटिंग ऑफ द एंटायर पैक बेड इज लो विच देयर बाय रिड्यूसेस द सपोर्ट प्रॉब्लम्स। और सेवन, इट शुड पॉजेस इनफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और एट, इट शुड केमिकली इनर्ट रहना चाहिए, फ्लूइड हैंडल्स टू टावर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी कभी, तो लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ पैकिंग्स, टाइप्स ऑफ पैकिंग्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि टाइप्स ऑफ पैकिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ये डायग्राम्स भी आपको पूछते हैं दोस्तों कि पॉजरिंग मीन्स क्या होता है। ये सारे डायग्राम्स जो केमिकल इंजीनियर उसको तो आता ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी डायग्राम्स के साथ मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों, प्लस पैक्ड कॉलम के बारे में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा देता हूँ दोस्तों। अगर नहीं दिया होगा तो फिर मेरे को बोल दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई पहले देता हूँ। और कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को बताइए। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ के अच्छे से टॉपिक पे स्टडी करके आपको बताऊंगा वो टॉपिक। सो इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।